हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं हिंदी का 12th का सिलेबस जो आता है दिंगत जो पार्ट 2 है उसका जो सिलेबस, पूर्ण सिलेबस क्या है, क्या चेंजिंग हुआ है, क्या चेंजिंग नहीं हुआ है बिहार बोर्ड में, वो चीज मैं लेकर के आऊं। जैसा कि बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ये न्यू सिलेबस क्या है, ठीक है, न्यू सिलेबस क्या है और क्या चेंजिंग हुआ है, क्या चेंजिंग नहीं हुआ है, ये सब कुछ आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं बता दूं कौन सा बुक भी इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगा, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कौन सा कितने चैप्टर आपको पढ़ना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्योंकि शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आपके साथ जो है जितना आपका जो लाइक शेयर और जो है जितना सब्सक्राइब मुझे इस चैनल में बढ़ता है उससे जो है ना मुझे एक मोटिवेट मैं होता हूं और मुझे जो है एक नई वीडियो लाने का जो है उत्साह जो है उल्लास होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। देखो, यानी मैं बता दूं आपको कि इसमें हिंदी का जो है जो बिहार बोर्ड जो आता है, ठीक है, 12th का जो हिंदी का सिलेबस मैं बताने वाला हूं। ठीक है, हिंदी, तो मैं बता दूं हिंदी का सिलेबस मैं बताने वाला हूं। तो हिंदी में ये न्यू सिलेबस क्या है, ठीक है, न्यू सिलेबस क्या चेंजिंग हुआ है, और वैसे बच्चे के लिए जो 2025 में तैयारी करे और 26 में एग्जाम देंगे, ठीक है, वैसे बच्चे के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। और काफी आपके लिए अगर देख रहे हैं तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे साथियों। देखिए, मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है यानी जो है 12th का हिंदी न्यू सिलेबस जो है उस सिलेबस में क्या क्या रहता है। तो मैं बता दूं इसका जो है ना, इसका जो 100 मार्क्स का जो है, ये 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन रहता है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें जो मैं बता दूं 100 मार्क्स आपको बनाना रहता है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे रहता है, 100 जो ऑब्जेक्टिव, जैसे इसमें एक जो मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव आगे मैं बताऊंगा, एक ऑब्जेक्टिव रहता है और दूसरा क्या सब्जेक्टिव रहता है। ये क्या क्या रहता है ये मैं बताने वाला हूं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो बने रहेंगे। देखिए, आगे की मैं बात करूं तो देखो यहां पे मैं बता दूं कि देखो यानी इसमें जो अब यहां से देखिए हिंदी जो है ना, हिंदी जो आपको जो है पढ़ना है वो एक बुक आता है जिसका जो नाम है दिंगत, और दूसरा जो है ग्रामर का जो जितने भी चैप्टर, कुछ चैप्टर आता है वो भी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। देखिए, यानी हिंदी की बात करें ना तो हिंदी जो 100 मार्क्स जो पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना कि हिंदी में जो है 100 मार्क्स जो पूछा जाता है ना, ये 100 मार्क्स में क्या क्या रहता है। तो देखो यानी 100 मार्क्स का जो पूछा जाता है इसमें, ठीक है, याद रखना 100 मार्क्स का जो हिंदी रहता है बिहार बोर्ड में, तो अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ है मेरे साथियों। याद रखना कि अभी तक कोई चेंजिंग नहीं ऑब्जेक्टिव में, नहीं सब्जेक्टिव में, किसी चीज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अगर चेंजिंग होता है तो हम अपने वीडियो ये चैनल के माध्यम से जरूर आपको बताएंगे और वैसे वीडियो लेकर के मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, तो याद रखना कि देखो यानी हिंदी 100 मार्क्स जो होता है ना डियर, इसमें दो भागों में इसे बांटा गया। एक क्या होता है, एक बुक जिसको किताब कहते हैं, दूसरा क्या हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो दोनों से जो क्वेश्चन रहता है, किससे कितना क्वेश्चन रहता है ये मैं बताऊंगा। और मैं बता दूं इसमें देखिए किताब और जो इसमें जो आता है किताब जो जिसका नाम है डियर दिंगत, है ना, याद रखना दिंगत, जो कि इसमें जो मैं बताऊंगा कि कौन सा जो बुक है। तो दिंगत जो है ये जो है पार्ट 2 आता है, ठीक है, याद रखना पार्ट 2 आता है। तो इसमें जो है ये भी आपको जो है ये खरीदना और ये रखना जो है बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यही में, और इसमें मैं बता दूं दिंगत की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं ना, तो ग्रामर की आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं A to Z कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि आज मैं सिलेबस पढ़ाया हूं तो कल से मैं जो क्लास हिंदी का क्लास रेगुलर मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है ना अपलोड होता ही रहेगा डियर, इंतजार करेंगे आप लोग, डेली शाम 6 साढ़े 6 के बीच में जो अपलोड होगा वीडियो। ठीक है, देखो यानी बुक पार्ट की मैं बात करूं तो किताब की मैं बात करूं, और दूसरा क्या हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण के लिए कोई बुक अगर जो आपके पास है तो ठीक है, पर देख लेना, बट खरीदना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं पूरे ग्रामर। ठीक है, याद रखना हिंदी ग्रामर जो हिंदी व्याकरण जो है ना वो पूरे का पूरे मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, और उसके बाद जो बुक पार्ट है तो बुक में जो है आपको जैसे मैंने बताया दिंगत पार्ट 2 है जो आपको खरीदना है। ठीक है, ये बुक की मैं बात करता हूं ना किताब की, तो इसमें 2 खंडों में बांटा गया, वैसे 3 खंड में बांटा गया डियर, याद रखना 3 खंड में, एक है गद्य खंड है ना, दूसरा क्या है काव्य खंड। इसमें मैं बात करूं गद्य खंड की तो इसमें हम लोग जो है 13 चैप्टर को पढ़ते हैं। कितना? 13 चैप्टर इसमें दिया गया है, और 13 चैप्टर जो है ना डियर इसमें दिया गया है ना, इसमें याद रखना 13 चैप्टर इसमें जो है गद्य खंड से और 13 चैप्टर किससे, काव्य खंड से दिया गया है मेरे साथियों। एक और आता है कि इसमें जो प्रतिपूर्ति आता है जिसमें 3 जो है चैप्टर है जो मैं बताऊंगा आपको आगे दिया गया है डियर। ठीक है, तो याद रखें
रखेंगे इसमें कितना, यानी दिंगत जो आता है, दिंगत में एक गद्य खंड आता है और एक क्या आता है, तो काव्य खंड आता है। मेरे साथियों ये दोनों को याद रखेंगे, इसमें भी 13 पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें भी 13 पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन आता है ये जो है आगे की वीडियो में मैं बता रहा हूं। देखो इसमें जो आता है, इसमें गद्य खंड से जो है ये 13 आता है, जो इस प्रकार से दिया गया है। देखिए यानी इस प्रकार से दिया गया, जिसका पहला की मैं बात करूं तो बातचीत है, ठीक है, बातचीत है। और बातचीत क्या है, निबंध है या जो है कहानी है, ये मैं बताऊंगा जब वीडियो में पढ़ाएंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहला जो है गद्य खंड से पहला चैप्टर है जो बातचीत है, जिसका जो है राइटर बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। दूसरा है उसने कहा था, जिसका जो राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद तीसरा है संपूर्ण क्रांति, जिसका राइटर है जयप्रकाश नारायण। उसके बाद चौथा है डियर अर्धनारीश्वर, जिसका राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद पांचवा है रोज है, जिसका राइटर है सचिदानंद हिरानंद वात्स्य अय्यगे। और छठा जो है एक लेख एक पत्र है, जिसका जो है भगत सिंह जो है इसका राइटर है। उसके बाद सातवां जो आता है ओ सदानीरा, जिसका जगदीश चंद्र माथुर है डियर, ठीक है। उसके बाद जो मैं बता दूं आठवां चैप्टर जो है ना वो सिपाही की मां है, मोहन राकेश, है ना। एक सिपाही के बारे में एक कहानी बताया गया, वो बहुत अच्छा कहानी बताया गया कि किस प्रकार से जो ये जो है सिपाही बनता है और किस प्रकार से इसकी मां जो है ना अपने बेटे की लालसा रखता है, ठीक है, आने की लालसा रखता है, ठीक है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस सिपाही की मां में, ठीक है। उसके बाद प्रगति और समाज है, जो नामवर सिंह लिखा गया, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। उसके बाद जो है एक है जूठन, जूठन भी बहुत मजेदार चैप्टर है डियर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। यानी इसमें जो जूठन जो है ना, इसमें गरीबों का कहानी कोई बताया है डियर, ठीक है। एक छोटी सी बच्चा रहता है, जिस बच्चे का कहानी इसमें बताया है, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद है 11वां चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसका मल्य जो है इसका राइटर है। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। इसमें 12 नंबर जो है तिरिच है उदय प्रकाश, जिसका जो तिरिच जो रहता है ना, एक जो है जिस प्रकार से समझते हो ना कि जो है कीड़े जो होता है ना, उस प्रकार की चीजें का नाम है। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से गांव घर में आप देखते होंगे, ठीक है, उस प्रकार के तिरिच जो रहता है, ठीक है। उसके बाद जो मैं एक बता दूं लास्ट है जो शिक्षा है, इसमें जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि 13 चैप्टर जो मैंने बताया और 13 चैप्टर का राइटर का नाम मैंने बताया, ये आपको एक याद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो कौन सा चैप्टर का कौन सा राइटर है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये गद्य खंड से आप समझ गए कि 13 चैप्टर कौन कौन है, तो आप समझ गए होंगे। आई होप आप लोगों को इतना टोटल चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा और आपको इतना चैप्टर जो है ना आपको पढ़ना है, ठीक है, ये गद्य खंड से। उसके बाद मैं बात करूं दूसरा काव्य खंड की मैं बात करूं। देखो काव्य खंड की मैं बात करूं तो इसमें भी मैंने बताया क्या, इसमें भी मैंने बताया आपको कि 13 चैप्टर मुझे जो है ना इसमें पढ़ना है, जिसका काव्य खंड का पहला जो पार्ट क्या है तो करबक है, जिसका जो राइटर मलिक मोहम्मद जैसी है। उसके बाद है पार्ट 2 है जो सूरदास के पद है, उसके बाद सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। तीसरा है देयर तुलसीदास के पद है, जिसका जो है क्या इसका भी नाम पद है और इसका भी नाम, लेकिन यहाँ सूरदास के द्वारा लिखा गया और यहाँ तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। दोनों मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। उसके बाद देखो पार्ट जो है 4 की मैं बात करता हूं तो छापे है, जिसका नाभादास के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है पार्ट 5 की कविर्त है, उसके आभूषण के द्वारा लिखा गया। 6 नंबर जो है तुमुल लोका हल कलहल में, ये जयप्रकाश प्रसाद के द्वारा लिखा गया। उसके बाद जो है 7वां जो है पुत्र वियोग है ना, उसका सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बहुत अच्छा कहानी बताया गया डियर। पुत्र के वियोग में जो है ना कैसे जो है एक माँ जो रहती है ना, कैसे जो है जब पुत्र को खो जाने के बाद कैसे एक माँ जो है समय को बिताती है, ठीक है। उस चीज को कहानी को बहुत अच्छे से समझाया है और मैं भी आपको जो है बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पुत्र वियोग याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है उषा, जिसका जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया। उसके बाद जन जन का एक चेहरा, जिसका गजानन माधव मुक्ति के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है 10वां चैप्टर जो है अधिनायक, जिसका रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। प्यारे नन्हे बेटे को, ये विनोद कुमार शुल्क के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? विनोद कुमार शुल्क के द्वारा। उसके बाद 12 नंबर जो हार जीत का जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद जो 13 नंबर है गांव का घर है ना, इसका यागेंद्र है ना पति जो द्वारा लिखा गया। तो याद रखना इसमें जो है इतना मैंने बताया ना आपको कि ये जो है 13 चैप्टर इसमें मैंने बताया क्या, किसमें? काव्य खंड से। याद रखना 13 चैप्टर जो मैंने बताया इसमें
कि किससे, यानी गद्य खंड से, और 13 चैप्टर जो है काव्य खंड से। तो दोनों आपको अगर जो है दोनों को मैं बता दूं आपको, तो टोटल हम लोगों का इस बुक में टोटल जो कितना 26 चैप्टर मुझे पढ़ना है। 26 के अलावा भी 3 चैप्टर मुझे पढ़ना है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखना, देखो प्रतिपूर्ति है, ठीक है, ये जो है वही दिंगत में ही दिया गया है, सबसे नीचे दिया गया होगा, दिंगत में ही दिया गया है, जिसका पहला जो है रस्सी का टुकड़ा है ना, ये भी बहुत मजेदार कहानी है डियर। ठीक है, मैं बताऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्लर्क की मौत है ना, ये भी जो है बहुत अच्छा कहानी है। उसके बाद पेशगी है ना, ये भी जो है 3 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें मैं बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा इस जो है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप लोग बने रहेंगे। जो दिंगत का जो तीसरा भाग है, पहला जो मैंने बताया था कि इसमें जो है गद्य खंड, दूसरा मैंने बताया काव्य खंड, और जैसा कि आप लोग देखें, और तीसरा जो है प्रतिपूर्ति जो है दिया गया है, जिसमें जो पहला चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा, दूसरा जो है क्लर्क की मौत, और तीसरा जो पेशगी है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देखो, यानी मैं बता दूं कि कुछ ग्रामर की पार्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो बहुत अच्छे से मैं सजा करके मैं लाया हूं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन, वैसे ग्रामर में तो मुझे बहुत सारे चैप्टर है, जिसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें 25 से है ना, यानी 25 से, याद रखना कि 25 से जो है ना 30 चैप्टर के बीच में मुझे पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं जो है ना वैसे चैप्टर को मैं लेकर के आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पढ़ना हमारे लिए क्या है, आसान होगा। ठीक है, और देखिए यानी जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये जो मैं बनाया हूं ना, जिसमें देखो यानी ग्रामर का जो है हिंदी व्याकरण, यहां देख रहे हैं आप लोग, हिंदी व्याकरण का जो ये सब कुछ जो है ना, एक जो कैटेगरी मैंने बताया, ये कैटेगरी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए जो है पहला इसमें जो है जैसे शब्द हो गया, पद हो गया, इसमें वाक्य हो गया, ग्रामर का ये पार्ट है। ठीक है, जैसे शब्द हो गया, शब्द मुझे पढ़ना है, पद पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ाएंगे। उसके बाद वाक्य हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, या लिंग हो गया, या तो पुरुष या वचन, या जो कारक, या तो प्रत्यय है ना, या वर्ण। ठीक है, ये सब कुछ जो है ना हम किसमें, यानी जो है हिंदी ग्रामर में आपको पढ़ाएंगे, और ये सब कुछ इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो बने रहेंगे। देखिए इस प्रकार से ये सभी कुछ जितना भी चैप्टर बताया गया, शब्द, पद, वाक्य, या संज्ञा, या सर्वनाम, या क्रिया, या लिंग, या पुरुष, या वचन, या कारक, या प्रत्यय, है ना, ये सब कुछ जो है ना आपको पढ़ना है, और मैं पढ़ाऊंगा ये जो है चैनल के माध्यम से। अगर जो है हमारे जो है चैनल के साथ आप जुड़े रहते हैं, तो आपको कुछ भी जो है डियर रुकने वाले नहीं है, क्योंकि मैं बराबर मैं जो है ना वीडियो लेकर के मैं आऊंगा। ठीक है, मैं हमेशा लेकर के मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। चलिए, तो देखिए आगे की मैं बात करूं तो ये समझ गए ग्रामर से मुझे क्या क्या पढ़ना है, बुक पार्ट से मुझे क्या क्या पढ़ना है। आगे की मैं बात करूं तो देखो अब यहां आता है क्या डियर, समझते हो कि सब्जेक्टिव कितना रहता है, ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, कौन सी जो है ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का कहां से रहता है, और सब्जेक्टिव जो कहां से रहता है। तो देखो ये भी मैं लेकर के आया, जैसा कि आगे की जो है क्लास में देखिए, यानी कहा गया कि हिंदी जो है 100 मार्क्स का जो पूछा जाता है मेरे साथियों, तो याद रखना कि 100 मार्क्स का जो है ना ये ऑब्जेक्टिव रहता है, और दूसरा जो क्या है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है ना रहता है जो 50 मार्क्स का। वैसे देखिए यानी 50 मार्क का वस्तुनिष्ठ जो रहता है ना, वो ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है, लेकिन उसमें से 100 में से कितना बनाना है, यानी 50 बनाना है, और 50 कहां से बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए या जो मैं बात करूं यहां सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव जो है ये कितना 50 मार्क्स का बनाना है। ठीक है, याद रखना 50 मार्क्स का बनाना है, तो आपको 50 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 मार्क्स क्या सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो आपको 50-50 दोनों में से बनाना है। इसमें से जो 100 मार्क्स का अभी का जो सिलेबस है हमारा बिहार बोर्ड का, जो 100 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से कितना बनाना कंपलसरी कितना रहता है, यानी 50 आपको बनाना। ये 50 कहां से बनाना है, तो देखो यानी इसमें दो जो मैंने बताया कि एक जो है व्याकरण मैंने बताया, तो याद रखना कि इसमें जो है बुक पार्ट से जो है ना, बुक पार्ट से जो है मैं बता दूं, इसमें जो देखो यानी बुक पार्ट से 40 मार्क्स का जो है क्वेश्चन जो है रहता है, और उसके बाद जो ग्रामर से 60 मार्क्स का। तो दोनों याद रखेंगे कि दोनों से जो है ना बहुत सारे के क्वेश्चन रहता है, कभी उलट पुलट होता रहता है डियर, है ना, कभी 40-42 है ना, लेकिन इतना माना गया कि 40 को जो रहता है बुक पार्ट से, और 60 जो रहता है किसमें, यानी ये जो रहता है किसमें, यानी ग्रामर से। तो इस दोनों में से जो है ना ये जो है जोड़ करके अगर 100 आता है, तो इस 100 में से आपको 100 नहीं बनाना है, इसमें से आपको कितना 50 बनाना है। ठीक है, आपको जिसमें से जो है अगर आता है ना, अगर ग्रामर आपका कंप्लीट है तो ग्रामर में से 50 बना लीजिए, अगर इसमें से 40 इसमें से और 10 इसमें से कंप्लीट है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पार्ट से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देख लिए ऑब्जेक्टिव में इतना क्वेश्चन था। ठीक है, कहां से क्वेश्चन रहेगा ये मैंने बता दिया, ग्रामर से कितना रहेगा। अब यहां आता है मेरे साथियों, यहां सब्जेक्टिव की बारी आता है। ठीक
ठीक है। सब्जेक्टिव में आपका कितना क्वेश्चन रहता है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ये भी मैं बताने वाला हूं। देखो यानी सब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो पहला आता है निबंध। क्या आता है? निबंध आता है। इसमें टोटल जो है ना क्वेश्चन की मार्क्स जो रहता है ये 6 दिया रहता है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, बहुत सारे। मैं यहाँ क्वेश्चन की संख्या भी मैं बताया हूं कि कौन सी जो है कौन सी टॉपिक से कितना क्वेश्चन रहता है, कितना परसेंट जो है क्वेश्चन जो है इसमें रहता है, ठीक है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। कहता है निबंध, निबंध जो 8 मार्क्स का रहता है डियर, कितने यानी 8 मार्क्स का रहता है। और उसमें जो है ना इसमें पर्सन की संख्या जो रहता है वो कितना 6 निबंध पूछेगा, जैसे होली पर हो गया या परीक्षा पर हो गया या स्टूडेंट लाइफ पर हो गया, ये जो है ना ये सब दिया रहता है, ठीक है। और इसमें से 6 दिया रहेगा, 6 में से आपको कितना 1 सॉल्व करना है, जिसमें 8 गुने 1 रहता है, तो ये कितने नंबर का यानी 8 नंबर का रहता है, ठीक है। यहां से अगर ये आप बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको कितना 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और वो पर्सन की संख्या रहता है वो कितना रहता है, तो पर्सन की संख्या 6 रहता है डियर, कितना 6 रहता है। अब यहां आता है दूसरा नंबर में रहता है प्रसंग, है ना, वर्णन करना, तो ये भी 8 मार्क्स का रहता है, लेकिन इसमें जो है क्या क्वेश्चनों की संख्या कितना यानी 4 रहता है, लेकिन इसमें से 4 में से क्या 2, इसमें जो 1 रहता है 4 मार्क्स का, तो इसमें से 2 बनाना है और 2 में से कितना हो जाएगा यानी आपको कितना यानी जो है 8 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है, यहां से मिल जाएगा। अब यहां जो है दिया गया इसमें पत्र लेखन, पत्र लेखन जो है जिसको पत्र बोलते हैं ना, लेटर बोलते हैं, ठीक है। ये पत्र जो बोलते हैं वो पत्र रहता है, वो 5 मार्क्स का रहता है। और 5 इसमें 2 रहता है, एक एप्लीकेशन और एक लेटर रहता है, जिसमें आपको लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, याद रखना दोनों में से आप जो है ये किसी एक को बना सकते हैं। तो यहां से आपको कितना 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये जो रहता है ना 5 गुने 2 रहता है, यानी मतलब क्या एक जो रहता है इसमें प्रश्नों की संख्या 10 दी जाती है और 10 में से आपको कितना यानी जो है 5 बनाना है और एक बनाओगे तो आपको कितना यानी कितना मिलेगा आपको जो है 2 मार्क्स मिलेगा। अगर 10 ये 5 बनाते हो तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 मार्क्स हो जाएगा। तो आपको यहां बुक पार्ट से रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, तो यहां जो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। और बात करते हैं लघु, इसमें जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न था ये और लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो यहां 15 मार्क्स का रहता है डियर, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या कितना यानी 6 रहता है, 6 में से आपको कितना 3 बनाना है, एक क्वेश्चन कितना 5 नंबर का रहता है इस हिंदी में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 3 बनाओगे तो उसमें कितना 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां से कितना मार्क्स यानी 15 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद कहता है संक्षेपण, संक्षेपण जो रहता है डियर याद रखना प्रश्न की संख्या इसमें 2 रहती है और इसमें जो आपको बनाना है कितना यानी जो है आपका 4 मार्क्स मिलेगा यहां से, और यहां से जो है ना आपको 4 गुने 1 यानी 1 बनाना है, आपको 2 रहेगा, 2 में से कितना यानी 1 बनाना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो क्लास में। और उसके बाद देखो यानी मैं बता दूं हिंदी का जितने भी मैंने बताया, उसके बाद जो मैं बता दूं इसमें देखिए यानी हिंदी का जितने भी क्लास मैंने बताया अभी जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर जो देखिए ऑफलाइन क्लास में अगर क्लास करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि 11th का जो न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 अप्रैल सुबह जो है सुबह 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट अगर है ऐसे जो आप चाहते हैं कि क्लास को ज्वाइन करे तो आप क्लास को ज्वाइन आके कर सकते हैं ऑफलाइन बैच में, ठीक है। उसके बाद चलिए तो यहां तक की बातों मैंने बताया कि देखिए जैसा कि मैं बता दूं कि जो है बैच स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं कि एक बैच चल रहा है और दूसरी बैच जो है ना आपके सुविधा के लिए जिसमें आपको 0 से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो याद रखेंगे। उसके बाद जो है इस चैनल पे मैं बता दूं कि हिंदी का जो भी सिलेबस मैं बताया हूं वो A to Z जो है ना मैं इस पे पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप जो है चाहते हैं कि जो है A to Z कंप्लीट करें, अगर इसमें जो है बिना कोर्स का बिना खरीदे हुए कोर्स का, तो मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पे, और इस चैनल पे आप बने रहेंगे क्योंकि ये चैनल पे वैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, या तो इसमें क्वेश्चन हो गया, ये सब कुछ मैं कंप्लीट करके आपको देने वाला हूं, ठीक है। और जैसा कि आपको एग्जाम को आसान बनाना मेरा काम है, मेहनत करना जो है हम और आपका काम है। अगर हम जो है इसमें 50% मेहनत करते हैं तो 50% बाबू आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो आज मैं सिलेबस के बारे में बताया हूं, फिर से कल जो है मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि इसमें जो है पार्ट 1 है जिसके नाम कौन है, इसमें जो है इसमें दिंगत का जिसका जो है बातचीत पहला चैप्टर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।